हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम, जिसका आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है, डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। इसके पहले के सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लेना, क्योंकि वो देख लोगे तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पीछे के क्वेश्चन होते हैं वो आगे के वाले क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज उसमें रहती है, तो लर्न करना इजी हो जाता है। जैसे अभी ये सब डिफिकल्टीज जो है वो हमने प्रिकॉशन में, वो हमने मेथड्स में पढ़े हैं। जो भी मेथड्स हैं, 3 टाइप के मेथड्स हैं, उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लिया है, वो सब ये सब वही सारे पॉइंट्स हैं जो हमने उसमें पढ़े हैं। तो इसीलिए पहले वो समझ लोगे तो ये समझना इजी हो जाएगा। तो डिफिकल्टीज 2 टाइप का डिफिकल्टीज है, एक थियोरेटिकल डिफिकल्टीज जो मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, और दूसरा अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंड स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज। क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो नेशनल इनकम क्या एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत मेजर टॉपिक है। नेशनल इनकम मतलब हमारे पूरे देश के इनकम को कैलकुलेट करना है, तो ऑफकोर्स उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि एक इंडिविजुअल के इनकम को कैलकुलेट करना थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। तो फिर इसमें तो सबके इनकम को कैलकुलेट करना है, उसमें कुछ लोग अपना छुपा लेते हैं, कुछ लोग अपना प्रॉपर नहीं बताते, इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर हम कह रहे हैं आउटपुट मेथड से इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम होता है। डबल काउंटिंग मतलब एक बार या तो फाइनल गुड्स का काउंटिंग कर लेते हैं और इंटरमीडिएट्स यानी जो उसमें मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स लगते हैं उसका काउंटिंग कर लेते हैं, तो वो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे ब्रेड बना रहे हैं, तो ब्रेड की वैल्यू 40 रुपीज तो कर लिया टोटल कि फाइनल गुड्स है ब्रेड और उसका वैल्यू है 40 रुपीज, लेकिन जो उसमें इंटरमीडिएट्स गुड्स लगे हैं, ऑयल, शुगर, फ्लोर्स, उन सब का अलग काउंटिंग कर लेते हैं और उसका अलग एक्सपेंस दिखाते हैं कि अलग एक्सपेंस हुआ है। तो इसकी वजह से ये डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसका प्रॉपर मेजर, the greatest difficulties in calculating national income is double counting. Double counting. It arises from a failure of distinguish properly between final and intermediate goods. इसकी प्रॉब्लम कब होती है, जब प्रॉपर डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता कि फाइनल गुड्स को लेना है कि इंटरमीडिएट गुड्स को लेना है, तब इस डिफिकल्टीज का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तभी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाता है। तो इसीलिए इसको ना हो, इसलिए प्रॉपर केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एक्सिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स। अब मोनेटाइज का मतलब होता है मनी रिलेटेड, मॉनेटरी रिलेटेड, जिससे हमें इनकम हो, मनी हो। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका क्या है, मोनेटाइज ही नहीं हो पाता। इन इंडिया स्पेशली रूरल एरियाज देयर एग्जिस्ट ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज पार्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। अब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे रूरल एरियाज में, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो नॉन मोनेटाइज होता है। क्यों? क्योंकि कुछ तो अपने घर में रख लेते हैं उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसके बाद कुछ एक्सचेंज कर लेते हैं गुड्स से गुड्स, किसी सर्विसेज और गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसका मोनेटाइज नहीं हो पाता, उसका प्रॉपर मॉनेटरी वैल्यू नहीं मिल पाता। इसकी वजह से इसको नेशनल इनकम में से निकाल दिया जाता है। मतलब है, प्रोडक्शन है, उसको सेल मार्केट में आ भी रहा है, लेकिन एक्सचेंज कर दे रहे हैं, उसका मनी वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसी वजह से इसको नेशनल इनकम में से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट वन, इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा। इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा, इनएडिक्वेट और अनरिलायबल, इनएडिक्वेट का मतलब होता है कि जो पर्याप्त नहीं है, और अनरिलायबल मतलब जो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। तो ऐसे डेटा अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होता है। एडिक्वेट एंड करेक्ट डेटा ऑन प्रोडक्शन and cost data relating to crops, fisheries, construction workers, small enterprises etc. are not available in developing countries। यानी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अपने इंडिया में जो बहुत सारे रूरल और अर्बन एरियाज है, वहाँ पे प्रोडक्शन, उसके बाद क्रॉप्स, फिशरीज, स्मॉल इंटरप्राइज, इन सब का प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं होता। बिसाइड्स दिस डेटा ऑन unearned income and consumption and investment expenditure of rural and urban population are not available। और इसके अलावा जो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन है उनका जो
इनकम, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसका भी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होता। कैश में होता है तो उसका प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं होता कैश का। इसकी वजह से इन सब चीज़ों को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जिसका प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है, सोर्स अवेलेबल नहीं है, उसको कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए ये सबको नेशनल इनकम में से एक्सक्लूड किया जाता है। डेप्रिसिएशन, इट रिफर्स टू वेयर एंड टीयर ऑफ कैपिटल असेट्स ड्यू टू देयर यूज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन करते रहते हैं तो मशीनरीज कंटिन्यूस यूज होती है, जिसकी वजह से उसका वैल्यू कम होने लगता है, उसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टीयर ऑफ कैपिटल असेट्स। देयर आर नो स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल टू द वेरियस कैपिटल असेट्स, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू मेक करेक्ट डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब नेशनल इनकम में से कोई भी असेट्स है, अगर उसको सेल परचेस किया जा रहा है तो उसका क्या करेक्ट डेप्रिसिएशन निकाले, इसका वैल्यू नहीं होता है। इसलिए ये डिफिकल्ट होता है कि हम इसको नेशनल इनकम में इसकी किस वैल्यू को इंक्लूड करें। एक बार तो इसका प्रॉपर जो वैल्यू है वो ऐड हो गया है, लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए उसका प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं हो पाता। इसी वजह से इसको भी निकाला जाता है। ये डिफिकल्ट होता है इसको कैलकुलेट करना, इसलिए इसको भी नेशनल इनकम में से एक्सक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वन, कैपिटल गेन और लॉस, यानी जो लॉस और गेन होते हैं। कैपिटल गेन और लॉसेस विच आर एक्रू यानी मतलब हो सकता है एक्यूमुलेट करना, जमा करना, to the property owners by increase or decreasing in the market value of assets or changes in demand are not included। अभी कैपिटल गेन्स और लॉसेस क्या है, जो प्रॉपर्टी ओनर्स है वो हमेशा क्या होते हैं, उसके मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी ओनर्स के हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है ड्यू टू चेंजेस इन डिमांड की वजह से चेंजेस होता रहता है। इसलिए उसका प्रॉपर वैल्यूएशन करना, प्रॉपर वैल्यू इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। अब इलिटरेसी और इग्नोरेंस की वजह से भी क्या होता है कि प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता, प्रॉपर प्रोडक्शन का जो डिटेल्स होता है, डेटा होता है, वो अवेलेबल नहीं हो पाता। इसी वजह से इसको भी हम इंक्लूड नहीं कर पाते। ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी स्मॉल प्रोड्यूसर डू नॉट कीप ऑन अकाउंट ऑफ देयर प्रोडक्शन। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया उसका प्रॉपर अकाउंट, प्रॉपर डेटा नहीं रखते, सो दे कैन नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ इनपुट। इसीलिए वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते उनके क्वांटिटी और वैल्यू का, कि क्या क्वांटिटी और क्या वैल्यू है, जिसकी वजह से प्रॉपर डेटा अवेलेबल ना होने की वजह से, इलिटरेसी और इग्नोरेंस की वजह से इसको भी हम प्रॉपर तरीके से नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन, डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अब कौन वर्किंग पॉपुलेशन है, उसका क्या इनकम है, कौन अनएम्प्लॉयड है, उसको क्या इनकम नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्लासीफाई करना। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो जब सीजन रहता है तो फार्मिंग करते हैं, उसके बाद कोई और ऑक्यूपेशन करते हैं, तो वो तब क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, उससे उनको क्या इनकम हो रहा है, इसका प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता और इसका प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हो पाता। इसके लिए इसमें भी डिफिकल्टीज होती है कि हम नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड करें। In India, working population is not clearly defined. Farmers in India are not engaged in agriculture of the round of the year. Obviously, in the off season, they engage themselves in other occupation. जब ऑफ सीजन होता है तो वो अपने आप को दूसरे ऑक्यूपेशन में एंगेज कर लेते हैं, फिर वहां से उनको क्या इनकम होता है वो उसका प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हो पाता। इसीलिए ये भी डिफिकल्टीज होती है कि हम नेशनल इनकम में किस चीज को इंक्लूड करें। एंड लास्ट वन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक। तो जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स इन अ स्टॉक आर नोन एज इन्वेंट्रीज। इन्हीं सबको हम इन्वेंट्रीज बोलते हैं, जो हम स्टॉक करके रखते हैं। एनी मिस्टेक इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज विल डिस्टॉर्ट द फाइनल गुड्स। यानी कि अगर एक भी मिस्टेक हमसे इन्वेंट्रीज में हो जा रहा है, हमारे स्टॉक में एक भी मिस्टेक हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे फाइनल गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा। और फाइनल गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा तो इसका मतलब कि हमारे प्रॉपर फाइनल प्राइस पे इफेक्ट पड़ रहा है, जो कंज्यूमर परचेस करते हैं उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, और जिसकी वजह से हमारा आउटपुट मेथड का कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है। इसीलिए ये डिफिकल्टीज है कि हम प्रॉपर तरीके से हर चीज का डेटा अवेलेबल करें और फिर उसको इंक्लूड करें। इसका डेटा प्रॉपर, इसमें क्या होता है कि इतने सारे स्टॉक में से अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट होता है
तो फाइनल गुड्स में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से आउटपुट मेथड में डिफिकल्टीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है डिफिकल्टीज, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंड स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज। क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती है? तो पहला डबल काउंटिंग का डिफिकल्टीज होता है, फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका कुछ ऐसे एरियाज रूरल एरियाज होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट के नॉन मोनेटाइज नहीं हो पाता। उसके बाद प्रॉपर रिलायबल डेटा अवेलेबल नहीं होता। डेप्रिसिएशन की क्या वैल्यू कैलकुलेट करें, क्या लगाएं, उसकी प्राइस किससे कैसे उसको डेप्रिसिएट करें, इसकी वजह से ये भी डिफिकल्टीज होता है। कैपिटल गेन और लॉस, यानी प्रॉपर्टी ओनर कोई प्रॉपर्टी ओनर्स में क्या होता है कि कैपिटल और गेन और लॉस उनको डिमांड की वजह से असेट्स में प्राइस चेंज इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, इसकी वजह से इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता। इलिटरेसी और इग्नोरेंस मतलब कि प्रॉपर तरीके से लिटरेट ना होने की वजह से प्रॉपर अकाउंट नहीं रखते कि क्या प्रोडक्शन किया है, क्या फाइनल गुड सेल किया है, इसकी वजह से इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता, प्रॉब्लम होता है। डिफिकल्टीज इन वर्किंग पॉपुलेशन कुछ समय के लिए वर्किंग होते हैं, कुछ समय के लिए दूसरे सीजन में किसी और ऑक्यूपेशन में, कुछ समय के लिए और ऑक्यूपेशन में रहते हैं। तो किस ऑक्यूपेशन से उनको क्या इनकम हो रहा है, उनकी किस इनकम को इंक्लूड किया जाए, किस इनकम को एक्सक्लूड किया जाए, इसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम होता है। उसका वैल्यूज ऑफ इन्वेंट्रीज, ये तो मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्वेंट्रीज में अगर प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से फाइनल गुड्स में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल मेथड में मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फिनिश हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।